आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो मैं जानकारी लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के मध्य में, ये जानकारी बहुत ही विशिष्ट होने वाली है और बहुत ज़्यादा लोक कल्याणकारी होने वाली है, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है, इस जानकारी से न केवल लोगों का रोग दूर होगा, लोगों का कष्ट विपत्ति दूर होगी, अपितु लोगों का जो जान चला जाता है और बहुत सारे लोगों की इस बीमारी के कारण अनावश्यक जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं और उस दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, इन सब से बहुत लोगों को राहत मिलेगी। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ मिर्गी रोग। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में, हिंदी भाषा में इसको मिर्गी रोग कहा जाता है और हमारे उत्तर भारत में इसको झटके की भी बीमारी कही जाती है। ठीक है, ये इस नाम से उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। भारत के अन्य प्रांतों में इसको कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन सामान्य मिर्गी इसको कहा जाता है। और हमारे चैनल के कोई विशेष दर्शक हैं जो बार बार कमेंट कर रहे थे और उनका मैसेज भी बराबर आ रहा था और मेरा ध्यान जरूर रहता है, आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के मैसेजों पे मेरा ध्यान जरूर रहता है और जो विशेष जानकारियाँ रहती है वो मैं ज़रूर देना चाहता हूँ। बस बात ये है कि समय हमको मिलता रहे और आप लोगों की ऐसी दुआएं, ऐसा प्रेम बना रहे, तो मैं ज़रूर आप सभी लोगों के लिए कैसा भी समय निकाल करके, व्यस्ततम समय में से आप लोगों के लिए समय निकाल करके ज़रूर जानकारी प्रदान करूँगा, क्योंकि ये जानकारी सभी लोगों के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, ये आसाम मयों की जो जानकारियाँ हैं जो कि उन्हीं भाषाओं में हैं और बहुत सी ऐसी आसाम मयों की ऐसी जानकारियाँ हैं, ऐसी शब्दावलियाँ हैं और ऐसे वहाँ के जो है शब्द प्रयोग हैं, वाक्य प्रयोग हैं जो कि नए जो बंगाल के युवा पीढ़ी है उनको भी नहीं आता। ऐसी ऐसी कुछ शब्दावलियाँ हैं जो कि आजकल के बच्चे जो बंगाल के हैं, जो स्पेशल बंगाल के हैं, वो बच्चे भी नहीं जानते। ऐसी गुप्त शब्दावलियों का जो है चयन करके और उसको हिंदी करके ट्रांसलेट करके आप सभी लोगों को जब मैं जानकारी देता हूँ तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है और ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करके न जाने कितने लोगों का भविष्य बन जाएगा। हो सकता है कि मैं ना रहूं, लेकिन अगर ये ज्ञान रहेगा तो इस ज्ञान के माध्यम से अगर मेरे इस शरीर से आसाम मयों की जो विद्या है, गुप्ततम विद्या है, जो विलुप्ततम विद्या है, वो विद्या आप सभी लोगों तक अगर पहुंच रही है और इससे अगर आप सभी लोगों का लाभ हो रहा है तो कहीं न कहीं आप सभी लोगों की दुआएं और आप सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे कभी न कभी तो मिलेगा ही। तो ये सारी जानकारियां मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं। आप लोग जब मांगते हैं या जब आप लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मेरा ध्यान बराबर रहता है। बस यही है कि समय मिलना चाहिए। तो चलिए, आज की जो हम जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं मिर्गी के ऊपर। ठीक है, मैं अभी कहीं यात्रा पे गया था तो वहाँ हमने देखा कि एक आदमी जो है अचानक जो है ऑटो से गिर गया अपने आप। बीमारी यही थी और उस समय तो हम उसका कुछ नहीं कर पाए। लोग आए और चमड़े का जूता वगैरह जो सुंघाया जाता है सुंघाया और वो धीमे धीमे उसको राहत आया। ठीक है, हम जब तक खड़े थे तो हम तो चमड़े का कोई सामान ऐसा पहनते नहीं है, लेकिन जिन्होंने पहना था उन्होंने सुंघाया वगैरह, वो ठीक हुआ, पानी वानी पिलाया गया और फिर उसको ले जाया गया। बात ये थी कि ऑटो से गिरा था, ऑटो भी स्लो था और ऑटो के पीछे कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी। अगर ऑटो को क्रॉस करने वाली या ओवरटेक करने वाली अगर कोई और बड़ी गाड़ी होती तो शायद ही वो बच पाता। और ऐसी घटनाएं इस बीमारी के रोगी के लिए आम बात है। कहीं पानी में डूब जाना और कहीं वो ऐसा जो ये बीमारी जिसको होती है उसको हर व्यक्ति मना करता है, तुम कभी पेड़ पे मत चढ़ना, तुम कभी तालाब में नहाने मत जाना, नदी में नहाने मत जाना, अकेले मत जाना। घर वाले हमेशा उसको मना करके रखते हैं कि तुम कहीं भी बिना बताए कहीं जाना ही मत, क्योंकि हम तुम्हें खोज सके कि तुम गए कहाँ थे, किस तरफ गए थे, किस रास्ते पे गए थे। ऐसे आदमियों के लिए अकेले गाड़ी चलाना और अकेले कहीं सफ़र करना, अकेले कोई काम करना, ऐसे आदमी परदेश जाकर के नौकरी चाकरी भी नहीं कर सकते। इसी कारण से बहुत लोग नहीं जा सकते, विदेश नहीं जा सकते, क्योंकि बीमारी ऐसी है जटिल। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर ये बीमारी किसी को है, पुरानी है, नई है, ये बीमारी मंत्रों से भी लगाई जाती है, काला जादू करके, ये भी आप लोगों को बता दूं। आप लोग भूत प्रेत के कारण तो लगता ही है, मंत्रों से भी लगाया जाता है। और शारीरिक अगर उपज है, ठीक है, चाहे जिस भी कारण से,
तो ये तीनों ही प्रकार की अगर मिर्गी होगी तो वो ठीक होगी, ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए न ही आपको कोई मंत्र की ज़रूरत है और न ही किसी बहुत बड़े जो है किसी विधान की ज़रूरत है। बहुत सरलता से और बहुत सहजता से आप किसी का मिर्गी ठीक कर सकते हैं, अपना खुद का ठीक कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर ये देख रहे हैं आप तक ये जानकारी पहुंच रही है, तो आप खुद का ठीक कर सकते हैं, अपने परिवार का ठीक कर सकते हैं, आप अपने यजमानों का, अपने कार्यालय के सभी जो है सदस्यों का ठीक कर सकते हैं। मतलब अगर आप ज्योतिष का कार्यालय चलाते हैं, या आप ब्राह्मण हैं, या आप अपने यजमानों का, क्लाइंटों का, आप अपने परिवार का, हम ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए परिश्रम करेंगे तो आप उनसे इस जानकारी का या इस प्रयोग का आप उनसे दक्षिणा भी ले सकते हैं। अगर आप ये प्रयोग करके देते हैं, किसी को ठीक करते हैं, तो प्रयोग कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को जाना है शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन, ठीक है। शनिवार या मंगलवार के दिन जाना है। कहाँ जाना है? जहाँ पर सुअर, आप सही सुन रहे हैं, सुअर, जहाँ पर सुअर रहता है हमेशा, सुअर या सुअरिया जो भी है, जहाँ पर हमेशा रहता है या रहती है, जहाँ उसके सोने बैठने का जो है, कहीं खाने चरने के लिए निकला है वो जगह नहीं कि आपके कभी कभी घर के सामने भी आता है, बैठ जाता है, लेट जाता है या लेट जाती है, वो नहीं चलेगा। जहाँ उसका परमानेंट रहने का स्थान हो, जो लोग पालन करते हैं तो वो लोग घर, कुछ न कुछ सुअरों का घर ऐसा होता है जहाँ वो लोग बना करके रहते हैं, मतलब रखते हैं उनको। तो वहाँ पर जो है आपको जाना है, शनिवार या मंगलवार के दिन जाना है। और बहुत लोग ये कहेंगे कि हम पंडित जी हैं तो हम सुअर वाले घर में क्यों जाएंगे, ये वो। तो देखिए, ये तंत्र विद्या है और ये मयों की विद्या है। इसका एक लॉजिक अभी लास्ट में बताऊंगा कि आप क्यों जाना है। अगर आप लोग छुआछूत मानते हैं या भेद मानते हैं या अपने आप को उच्च समझते हैं तो आप लोग ये काम न करें। ये काम वही लोग करें जो लोग इस पीड़ा से ग्रसित हैं और जो लोग हमारे चैनल पर विश्वास, आस्था रखते हैं, वो लोग ये काम बड़े शौक से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग भेदभाव समझेंगे, ऊंच नीच समझेंगे कि हम सुअर वाले घर में क्यों जाएं, वहाँ जाएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये सोच रखेंगे तो आपका काम नहीं होने वाला है, ठीक है। बिना दवाई खाए और बिना किसी ऑपरेशन कराए और बिना चमड़े का जूता वगैरह सूंघाए अगर आप मिर्गी का रोग ठीक करना चाहते हैं, वंश पुराना से पुराना, वंश परंपरा वाला, तो यही विधान है और कोई विधान नहीं है। हम मिर्गी रोग ठीक करने का यंत्र विद्या में, यंत्र जो सिखाया जा रहा है, यंत्र का जो कोर्स है उसमें मिर्गी ठीक करने का हमने यंत्र सिखा दिया है। चूँकि वह सार्वजनिक मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसकी दक्षिणा ली गई है, ठीक है। वो दक्षिणा रूप में सबको सिखाया गया है और वो कोर्स का जो है कंटेंट है हमारे, तो कोर्स में सिखा दिया गया है। लेकिन जो है आप सभी लोगों की भी मुझे चिंता है, आप सभी दर्शकों की मुझे चिंता है, इसलिए आप सभी लोगों के लिए भी मैं मिर्गी का जो है ये प्रयोग लेकर के आया हूँ। तो जो जाना है आपको शनिवार और मंगलवार के दिन, बिना किसी से बात किए और बिना किसी से कुछ बोले, ठीक है। कब जाना है? सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर जाना है। मतलब अगर सूर्योदय आपके यहाँ 6 बजे होता है तो 6 से 8 के बीच में जा सकते हैं। अगर सूर्योदय 7 बजे होता है तो 7 से 9 के बीच में जा सकते हैं। अगर सूर्योदय 5 बजे होता है तो 5 से 7 के बीच में जा सकते हैं। अपने ज़िले का सूर्योदय अपने गूगल वगैरह में देख लें, सूर्योदय कब हो रहा है। सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर अंदर ही जाना है आपको, नहा धो करके, पवित्र होकर के। और किसी से बताना नहीं है कहाँ जा रहे हैं। कोई रास्ते में घर से आप निकल रहे हैं तो 50 लोग आपसे मिलेंगे, हाल चाल पूछेंगे, बोलना नहीं है। मौन जाना है, मौन आना है, ठीक है। जब आप गए और अपने घर से आपको लोहे का ताबीज, ठीक है, लोहे का ताबीज जो होता है वो अपने घर से ही लेके जाना है, जाते समय ही लेके जाना है। मुट्ठी में बंद करके ले जाइए, जेब में रख के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शनिवार और मंगलवार का दिन रहेगा। आप सुबह सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर अंदर कभी भी नहा धो करके निकले और अपने घर से ही वो ताबीज का डिबिया लेकर के निकले। वहाँ गए, वहाँ आपने जो है सुअर जहाँ पर हमेशा रहती है, जहाँ उसका रहने का है, जहाँ लेटी हो, जहाँ बैठी हो, उसके नीचे का जो है धूल या मिट्टी, चाहे गीली हो चाहे सूखी हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका जो है मल सहित आपको उठाना है। जहाँ पर वो सोई हो उसके पेट वेट का निशान उठाना ऐसा पड़ा रहता है, तो वहाँ से आपको वहाँ की मिट्टी, चाहे गीली हो चाहे सूखी हो चाहे धूल मिल जाए, उस ताबीज में पूरा भर लेना है, ठीक है। जो ताबीज होगा उसको पूरा ऐसे से दाब दाब के ऐसे भर लेना है। ताबीज के ऊपर ढक्कन लगाया जाता है, वो लगा दीजिए, चिपका दीजिए उसको किसी चीज़ से। अगर आजकल तो लॉक वाला ताबीज आता है तो आप वही ले जाइए, उसको लॉक कर दीजिए, ठीक है।
लाइए उसको घर, फिर वहाँ से आते समय भी किसी से बोलना नहीं, किसी से वो नहीं करना। आप अपने घर में घुस गए, आप अपने ऑफिस में घुस गए, आप अपने कार्यालय में घुस गए, उसके बाद भले 10 लोगों से बात करिए। अब वो ताबीज़ आपका वहाँ से आ गया, इस किसी का नाम नहीं लिखना है ताबीज़ पे, किसी से सिद्ध नहीं करना है, कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कोई धूप दीप नहीं दिखाना है। जैसा है वैसा ही रोगी को कह दीजिए काले धागे में पिरो करके पहन ले। असंभावित ठीक होने वाला मिर्गी का रोग संभावित रूप से ठीक हो जाएगा। ये ऐसा प्रयोग है और ये मयोंग के एक बहुत बड़े उस्ताद जी ने हमको ये विद्या दी थी, जो आज हमने आप सभी लोगों से साझा की। अब जो है आप लोग पूछेंगे कि ये क्या लॉजिक है और ये किस बेस पे काम करता है। बहुत लोग डॉक्टर लोग जब आते हैं तो क्वेश्चन करते हैं, और कुछ नास्तिक भी हमारा चैनल देखते हैं तो बुरे बुरे कमेंट करते हैं। उन सभी लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, बड़े प्रेम से बता देता हूँ। कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है कि नास्तिक लोगों से हमें कोई ईर्ष्या द्वेष है। नास्तिक लोग भी हमारे भगवान की ही उपज है, ठीक है। तो मेरा कोई राग द्वेष नहीं है। गलत कमेंट करते हैं तो कभी कभी क्रोध जरूर आता है, लेकिन कोई राग द्वेष नहीं है किसी से। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इसका लॉजिक क्या है। मैं इसका लॉजिक ये बता देता हूँ कि मिर्गी की जो जाति है, हमारे यंत्र विद्या में हमने बताया है कि हर रोग की एक जाति होती है, और वो जाति अपने से बैरी जाति का जो जड़ी होता है, या जो अपने से बैरी जाति की जो चीज़ें होती हैं, उससे वह रोग ठीक होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह वो दूर होता है। तो मिर्गी जिस जाति की है, उस जाति का जो है, उस जाति का संबंध सूअर से मैच नहीं खाता है। जो सूअर है, सूअर का मैच जो है मिर्गी की जाति से संबंध नहीं खाता है। इसलिए आप मिर्गी के व्यक्ति को अगर सूअर के आसपास रहने के लिए छोड़ देंगे तो कभी उसको मिर्गी का झटका ही नहीं आएगा। आप ये प्रमाणित कर सकते हैं, और ये वैज्ञानिक शोध कर लीजिए कि सूअर के आसपास मिर्गी के अगर व्यक्ति को रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो उसको मिर्गी का दौरा नहीं आएगा। ये आप प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मिर्गी की जो जाति है उसको सूअर का जो ये है, ये पसंद नहीं है, सूअर का रहन सहन। तो मिर्गी जो रोग है वो सूअर संबंधित, या सूअर का बाल हो जाए, या सूअर का ऐसे, जब सोचिए मिट्टी ताबीज में भर लिया आपने, सूअर जहाँ बैठी हो या जहाँ वहाँ रहती है, वहाँ की मिट्टी भरने से जब ये इतना असर हो जा रहा है, तो सूअर के आसपास रहेगा अगर मिर्गी का, तो उसको कितना लाभ होगा सोचिए। ये विज्ञान है, ये शोध करके देखिएगा, कभी बड़ा आनंद आएगा। और मिर्गी रोग ठीक करने वाला ये प्रयोग आप लोगों को कैसा लगा, और कैसा आप लोग और प्रयोग चाहते हैं, वो आप लोग लिखिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हमारे इस पेज पे पड़ी हुई है, आप लोग वो सारी जानकारियाँ जा कर के देखें और लोगों तक प्रेषित करें, ताकि और लोगों का भी ऐसी जानकारियों से भला हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।